प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवित्रैकपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गौ दुग्धो गोपालनन्दन पार्थो वश्य सुधिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदूरतटा जयद्रथजलः गान्धारनीलोत्पलः शैलग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वीलोकुलः अस्वस्थामिव दुर्योधनवर्दिनी सोतीर्णा खलु पाण्डैरणनदी कैवर्तकः भीषण पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथासम्बोधनाबोधि लोके सज्जनषट्पदैरहरः पीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रशंसिना श्रेयस् मोकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तैः वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ज्ञानाय अवस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो शान्तं न विदुषुरसुरगणो देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्य नामधेतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकेशाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पौत्रेति तन्मयतया तनयो विनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं अनंत कोटि श्री विभूषित अनंत श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर जो कि नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अच्छी हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव के रूप में राम दरबार सहित तो अन्य देव हैं, सभी को वंदन। मातृशक्ति भक्तिलिंग सभी के हृदय में विराजमान आत्मस्वरूप उस ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। आगे हम तीसरे अध्याय का श्लोक तृतीय अध्याय का 15 तक। कहाँ तक हुआ था? 15 तक हो गया। 15 तक हो गया। अन्न से उत्पन्न 15 हो गया था। वृष्टि होती, वृष्टि यज्ञ से थोड़ा तो कहाँ से रिपीट करना है? अन्नात्। अच्छा, अन्नात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि परजन्नाद् अन्न संभवः यज्ञात् भवति परजन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्मं ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मनित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। आप सभी कर्म करते हैं बिना कर्म किए हुए। वैसे भगवान ने भी कहा है कि बिना कर्म किए हुए कोई रह नहीं सकता एक क्षण भी। पीछे आया था, नियतम कर्मम करो, जो नियत कर्म है, नित्य कर्म है, उनको करो, क्योंकि बिना किए हुए कर्म को तो शरीर की यात्रा भी पूरी नहीं होती। शरीर को कुछ चाहिए, वो भी बिना कर्म नहीं करोगे तो कैसे पूरा होगा? अन्न पानी कुछ चाहिए होता है ना, और भी कुछ आवश्यकताएं नहीं पूरी होती हैं, तो कर्म तो करना होगा। अगर नहीं भी करोगे तो प्रकृति अपने आप ही कर्म लगा देगी। तो उसमें कर्म में बताया हुआ है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चित्त में धारण अवधारण होना चाहिए और हमारे ये व्यवहार में आना चाहिए कि कर्म करोगे तो ज़्यादातर क्या होता है, आजकल के मॉडर्न युग में जो है अपने लिए ही कर्म करते हैं। वो और क्या कहा जाए, माता पिता को भी किनारे साइड में कर देते हैं। कोई मतलब नहीं, अपने लिए कमाएंगे अपने, और पत्नी है तो पत्नी भी कमाए। पहले ऐसा नहीं होता था, एक कमाता था तो 8-9 परिवार में आराम से खाते थे। तो यहाँ पर गीता जी में क्या बताया, जो केवल अपने करता है, अपने लिए कमाता है और अपने ही खाता है, अपना भोजन बनाया खुद ही खाया, तो कहते हैं वो तो जो है ना पाप को खाता है। या यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिलस्य भंजन्ति जे तघम पापा जो पश्चांत आत्मकारण, जो अपने लिए ही बनाता है, सिर्फ अपने लिए, वो पाप को ही खाता है। और जो यज्ञ से बचा हुआ अन्न प्रसाद के रूप में खाता है, उसके और विद्वान लोग ही खाते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना चाहिए। अगर भोजन करते समय कोई आ गया ना तो उसको ज़रूर खिलाना चाहिए। ठीक है, घर में नहीं बैठा सकते, बाहर बैठा खिलाओ उनको, कमंडल होगा उसमें दे दो। नहीं भोजन है तो पानी पिलाओ। अगर पानी भी नहीं दे सकते तो कम से कम मीठी बातें करो, कम से कम उसको गाली मत दो। हाँ, होता क्या है, मैंने खुद सुना हुआ, कहते हैं कि इतना हट्ठा कट्ठा दे लेकर के आ गए महात्मा जी, और हट्ठा कट्ठा शरीर है, दुश्मन नाज के कर्म करते कहीं तो देश का भी उन्नति होता है। तो कम से कम ऐसे वार्तालाप नहीं करना चाहिए। पानी भी नहीं दे सकते। अगर मान लो जैसे आजकल दिल्ली में अकाल पड़ा हुआ, दिल्ली में जानते हो क्या, दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा आजकल, बड़ी परेशानी हो गई। और आज कोई सज्जन फ़ोन किए थे, बता रहे थे कि यह गवर्नमेंट जो है ना, केजरीवाल, जो भी गवर्नमेंट है, केजरीवाल तो जेल में बेचारा बंद है, तो यह जो पानी सप्लाई करते हैं और कॉलोनियों के लिए पानी मिल रहा है, इतना तो नहीं है कि पानी नहीं है, वो मिल करके फैक्ट्री वालों को पहुंचा देते हैं और
कराने वाले मर रहे हैं। दिल्ली में तो बहुत परेशानी। दिल्ली में परेशानी केवल वितरण प्रणाली को लेकर के है। कह रहे हैं इतना नहीं है, इतना पानी की कमी नहीं है, नहीं लेकिन बहुत दिखावा ज़्यादा हो गया, दिखावा ज़्यादा हो गया, दिखावा ज़्यादा हो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं। गया। और क्या बताया जाए, मतलब बड़ी अति है। तो मीडिया खाली ज़्यादा। सीधी सादी बात यह है कि आप जो है अकेले बनाओ तो अकेले हो, बनाना ही पड़ेगा अकेले, लेकिन अकेले मत खाओ। तो भाई कहते हैं कि भाई दो कहाँ से मैं पाऊँ, कहाँ से लाओ। हाँ, तो वह जो ब्रह्म है ना, परमात्मा है ना, तो हर जगह तो व्याप्त है, आपके अंदर भी तो है, आपके अंदर भी व्याप्त है। तो उसको पहले खिलाओ ना। खाना आपका ही पेट में जाएगा, लेकिन उसके लिए बनाओ और उसको खिलाओ ना, तो आप नहीं खाओगे, बल्कि आप प्रसाद खा करके आप अमृतत्व की प्राप्ति करोगे। उसके लिए बनाओ, उसके लिए खाओ। तो कभी भी अकेले नहीं खाना चाहिए। इसीलिए पहले जल का वो करते हैं, चारों तरफ घुमा करके उसको पान करते हैं, जिसको चरणामृत के रूप में, इसके रूप में, जिस रूप में। बाद में उसी को भोजन करने के बाद भी एक घूंट पानी लो, क्योंकि वह जो है, जो आपके अंदर प्राण जो है अनवरत 24 घंटे काम करता है, उसका वह वस्त्र है, और उसका भी वही भोजन है, जल ही उसका भोजन है। वो अन्न नहीं खाता है, हवा ही खाता है। वैसे एक बार फिर से करना चाहिए अंत में। ऐसा है, शुरू में ही तो भगवान का ध्यान करके, भगवान को या मंत्र अगर याद है तो चौथे अध्याय का 24वां मंत्र है, ब्रह्मर्पणम ब्रह्मवी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैतेन गंतव्यम अहम वैशा नरो भोक्ता प्राणीनाम मासितम। क्या बात है, यह श्लोक है, शायद यही होगा। मनुष्य न तो कर्मों का नहीं, यही है। हाँ, 24वां मंत्र है। ब्रह्मर्पण जो हमने बोला वही है। ब्रह्मर्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। ठीक है। अगर जो गीता जी का 15वां अध्याय जैसे आश्रमों में पढ़ा जाता है वो तो ठीक है, अगर नहीं करते तो इतना तो कर सकते हैं। ब्रह्मर्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। अगर ये भी जो नहीं कर सके तो कम से कम आप भगवान का नाम तो ले लो मन में। कहते हैं तुभ्यम, आपका ही अन्न है और आपको ही समर्पित करते हैं। मेरा तो कुछ नहीं है, सब कुछ आपका दिया हुआ है और तुभ्यम आप ही सब कुछ है और आप ही को मैं समर्पित करता हूँ। सब तो दिया हुआ उन्हीं का है। कुछ लोग ये भी करते हैं कि इस श्लोक के बाद पाँचवें का यह पाँचवें का नहीं होगा, वो जो है फिर वही आ जाता है 15वें का। वो जो मंत्र है ना, वो 15वें अध्याय का मंत्र है कि हम वैश्वानरो भोक्ता प्राणी नाम, यह है ना मंत्र। हम वैश्वानरो भोक्ता प्राणी नाम दे मासुता प्राण अभान समाजुक्ता पचामन्यम चतुर्विधम 14वां या 15वां मंत्र है। तो इसको भी श्लोक है, उसको करना। लेकिन कम से कम इतना कर दिया, अभी नहीं है तो बस आपको हाथ जोड़ करके एक घुमा करके करो। अंत में क्या होता है, जब भोजन आपने कर लिया तो प्राण को वस्त्र, प्राण तो नंगा ही है, पांचों प्राण नंगे हैं। तो ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि उनका भोजन, उनका वस्त्र भी जल है और उनका भोजन भी जल है। तो इसलिए अंत में जल ले करके उनको ढकना चाहिए। जल पीना है, कुछ नहीं करना है। अंदर जाएगा तो अंदर ही तो प्राण है। हाँ, वह ऐसा मानते हैं, यह शास्त्र का लिखा हुआ है, आपके वेद में लिखा हुआ, श्रुति माता जी कहती हैं, तो उसको कर्म करना चाहिए। कोई कहे कहाँ लिखा हुआ, बता दीजिएगा कि
छांदोग्योपनिषद किसी में है, छांदोग्योपनिषद में या बृहदारण्यकोपनिषद में कहीं है, प्राण की उपासना है, प्राण की उपासना है। छंदोपनिषद में होगा प्राण की उपासना है, प्राण की उपासना में ऐसा वर्णन आता है। ठीक है, तो इसमें कुछ भर्ती नहीं लगता है। ठीक है। दूसरा यह है कि हम अपने लिए कर्म करते हैं तब तो फिर हम पाप खाते हैं, इसलिए अकेले नहीं खाना चाहिए। लेकिन अपनों के लिए प्रायः 90%, 95%, 99% कहो तो अपनों के लिए कर्म करते हैं। कोई भी कर्म करता है तो जिसको अपना समझता है, चाहे वो अपना परिवार है, चाहे अपना रिश्तेदार है, चाहे अपना संबंधी है, चाहे अपना कोई भी है, जिसको अपना मान लिया तो उसके लिए ही करता है। तो कहते हैं वो बांधेगा, वो बांधता है। केवल तुम अपने लिए ही अगर सीमित रहोगे तो वो बंधोगे तुम, समझ रहे नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, केवल अपने या अपनों लिए नहीं बल्कि सबके लिए करना चाहिए। थोड़ा सा उसको विनम्र रूप से कर देना चाहिए। समाज के लिए करते नहीं हैं जो यज्ञ का या कथा का आयोजन कराते हैं, वह क्या सभी के लिए तो कर रहे हैं ना। कम से कम आपके लखनऊ में दे तो कई ऐसे लोग हैं कि मतलब साल में 1 बार 2 बार तो करवाते हैं। अब विनोद दुबे जब से जुड़े, जानते तो हो ना, तब से देखो साल में 2 हो गया, 1 या 2 हो जाता है उनका। हाँ, अब की तो काठमांडू ले गए थे। हाँ, तो मतलब कम से कम कुछ तो करना चाहिए, और नहीं कुछ तो पूर्णिमा आती है तो सत्यनारायण स्वामी का कथा सुन लो, हवन कर दिया। हवन नित्य नहीं कर सकते हो तो अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति के दिन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना ही चाहिए। शांति मिलेगी ना कम से कम कुछ। तो इसमें कोई आपका न तो खर्चा लगेगा और न तो कोई है। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ और बताया इन्होंने, अगर देवताओं को बिना दिए हुए कुछ करते तो आप क्या करते हो, आप चोर। क्योंकि देवता क्या, पवन देवता अगर ना चले तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। सूर्य देवता ना हो तो तुम्हें भोजन ही नहीं मिलेगा। कम से कम जल देवता, वरुण देवता जल के मालिक हैं। जल के अधिष्ठान देवता कौन है, वरुण है। सूर्य के अधिष्ठान देवता कौन है, सविता जी हैं। और हवा या वायु के देवता पवन जी हैं। तो कम से कम अग्नि, बिना अग्नि के तो तेज के तुम्हारा भोजन नहीं बगेगा। यह ठीक है तुम उससे जला रहे हो गैस से, लेकिन उसमें भी तो अग्नि है ना। तो यह कुछ ऐसे देवता हैं, इंद्र के बिना बारिश नहीं होता, हालांकि सूर्य ही बारिश करता, अभी आगे हम उसको बता रहे हैं। तो कम से कम उनका जरूर ख्याल करो। क्या करोगे उनके लिए, सूर्य के लिए कुछ नहीं। जब स्नान कर लिए तो 1 लोटा जल दे दो, नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उनके नाम से कर दो। नहीं कुछ तो ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, किसी मंत्र का कर दो। और जो अच्छा मंत्र जानना चाहता हो उसका मंत्र यह है। हाँ, और नहीं तो मंत्र उसका क्या है, ओम ए सूर्यो संसांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपम माम कत्वा गृह कत्वा दिवाकर। नियम तो ऐसा है कि इस प्रकार से जल दो कि सूर्य की किरणें आपके पर पड़ें परावर्तित होकर के, तो फिर आपका जो रोग होते हैं अंदर वो भी ठीक होते हैं। क्योंकि सूर्य जो है वह आपके स्वास्थ्य का भी कारण है। तो वह आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन डी तो वहीं से मिलती है। विटामिन डी मिलती है। और अरे ऋषि महर्षि पहले रहते थे, आजकल तो शायद ही कहीं हो, वो तो सूर्य से डायरेक्ट भोजन ले लेते थे। वनस्पतियाँ क्या है, सूर्य से ही तो भोजन लेते हैं। तो यह करना चाहिए। और फिर एक और चीज़ है, तुम देवताओं के लिए करोगे तो देवता तुम्हारे लिए करेंगे। परस्परम भावयन्तः, परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अगर तुम किसी से भी प्यार करोगे, किसी की सहायता करोगे, कोई भी होगा, तुम्हारा दुश्मन भी होगा, तो भी निश्चित रूप से वो तुम्हारी सहायता करेगा। तो इसलिए अगर तुम देवताओं के लिए करोगे तो देवता तुम्हारे लिए करेंगे, और उससे तुम प्रसन्न रहोगे। हाँ, तुम प्रसन्न नहीं रहोगे, तुम्हारी उन्नति होगी, तुम श्रेष्ठ की प्राप्ति करोगे। ठीक है। अब आगे बारिश के विषय में बताया गया कि अन्नाद भवन्ति। यह तो इसलिए बताया कि आपके अपने हृदय में बैठा लो इसको, कुछ नहीं करना है। अरे सूर्य को जल देना है, पवन देवता के लिए तो वही है कि जो अनुलोम विलोम प्रणाम करते हैं, उसके लिए कुछ और है ही नहीं, कुछ है नहीं।
पवन देवता के लिए शुद्ध हवा चले, उसके लिए कम से कम कूड़ा कचरा करकट पब्लिक स्थान पर मत फेंको, पोल्यूशन जैसे बागीचा है। अब कोई जा कर के वहीं पर अपना बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो वो तो वायु को दूषित कर रहा है ना। हाँ वो तो कर रहा है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। अरे पीना तो कहीं और पियो, या कहीं लोग खाते भी हैं तो वही डाल दिया, अरे जगह जगह बने हुए थे वहाँ पर डालो, हाथ में ले लो। तो कम से कम यही से इससे क्या होती है, शुद्ध होता है। गंगा जी को नदी है, जल है, तो कम से कम समय पड़ने पर अगर जल दे दोगे, ये हवा जो अग्नि करते हैं ना, आहुति देते हैं ना, इससे भी वायुमंडल शुद्ध होता है। कम से कम कीटाणु मर जाते हैं, शुद्ध हवा होती है। तो इसीलिए यह करने से देवता लोग, और उसको देवता खुश होते हैं, अग्नि देवता भी खुश होते हैं। जिस देवताओं का नाम लेकर के दिया जाता है वो भी खुश होते हैं, और वो आपकी सहायता करते हैं, परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से। अब यही बताया गया है कि उस ब्रह्म से, परमात्मा से ही, या अक्षर ब्रह्म से ही कौन पैदा हुआ, ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। अब ब्रह्मा से ही वेद पैदा हुआ, वेद से ही यज्ञ पैदा हुआ, और यज्ञ से फिर कर्म पैदा होता है। यज्ञ से के लिए कर्म करना पड़ता है आपको। अगर यज्ञ करना चाहते हैं तो परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पैसा के नहीं चलेगा। उसके लिए तो घी भी लगेगा, घी के लिए गाय चाहिए, गाय का दूध चाहिए, गाय का घी चाहिए, तो वह कर्म करना पड़ेगा। और कर्म करोगे तो, और कर्म से ही फिर अन्न भी होता है, सूर्य से ही अन्न होता है। अन्न होता है भूतानि पर्जन्य, अच्छा, अन्नाद भवत भूतानि पर्जन्य अन्न संभव कहते हैं। तो यज्ञ से ही, देखो क्या होता है, यज्ञ से ही बारिश होती है, वर्षा होती है। यज्ञ करते हो, यज्ञ से ही वर्षा होती है। कर्म करते हो तो यज्ञ होता है। यज्ञ कहाँ से करते हो, वेद में बाड़ों ने वेद के अनुसार करते हो, और यज्ञ करते हो तो यज्ञ से वर्षा होती है, और वर्षा हो जाती है तो उससे अन्न पैदा होता है, और अन्न से सारे प्राणी पैदा होते हैं। जो भी इस संसार में प्राणी पैदा होता है, चाहे मनुष्य है, चाहे पक्षी है, पशु है, सभी अन्न से ही पैदा होते हैं, और अन्न से ही बढ़ते हैं, और बाद में अन्न में ही, पृथ्वी में ही तो हो जाती है ना। अरे नहीं, पृथ्वी में कोई जलाया गया, अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, कोई जल में हो जाते हैं, पंचमहाभूतों में ही। जाना तो पृथ्वी पृथ्वी, जल में भी तो खाने वाले तैयार रहते हैं। महात्माओं को तो जल में ही दिया जाता है, सही बात, और अग्नि में दिया जाता है, ग्रस्तों को जा देता है। तो कहीं भी तो यह जो पंचमहाभूत हैं, इन्हीं में दे करके हम शरीर का लय भी करते हैं। 5 चीज़ों से बना हुआ है, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, उन्हीं में वह समा जाता है। तो यहाँ पर जो बताया कि यह जो बारिश होती है, और बारिश से ही फिर अन्न पैदा होता है ना, बारिश ना हो तो अन्न कहाँ से पैदा होगा। इनका कारण क्या है, सूर्य है। तो यह जो ब्रह्मा जी से वेद पैदा हुआ, वेद की माता से आप यज्ञ करते हो, और उस यज्ञ से वह यज्ञ का आहुति सूर्य को मिलता है। तो जो सूर्य लेता कैसे जाता है, उसके लिए बताया गया कि अग्नि देवता जो है शुक्ल पक्ष के अभिमानी को देता है वह यज्ञ की आहुति, और शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता देता है संवत्सर के अभिमानी देवता को, और संवत्सर वहाँ पर उत्तरायण के अभिमानी देवता को, और उत्तरायण का अभिमानी देवता है संवत्सर के अभिमानी देवता को, और वह देता है सूर्य को, आदित्य को। आदित्य देखता है, प्रसन्न होता है कि कहाँ से, किस एरिए से यज्ञ हुआ है, कहाँ से मिला है। फिर वह समुद्र का पानी लेकर के उसको भाप बना करके बादल बनाता है, और फिर उससे बारिश होती है और लोग सुखी होते हैं। और इसीलिए कहा गया कि यज्ञ से वर्षा होती है। कैसे वर्षा होती है, इसका सिस्टम थोड़ा लंबा है, बाकी चीज़ें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो यज्ञ से वर्षा होती है, ये छांदोपनिषद में, जिसको डिटेल पढ़ना हो, छांदोपनिषद में 5वें अध्याय में इसका वर्णन है। यज्ञ हमने किया, यज्ञ की आहुति अग्नि, और जिसका जिस देवता का नाम ले जाता है उस देवता को अग्नि देवता की ड्यूटी होती है पहुँचाने की, वो देते हैं। और सूर्य के पास जाने का जो क्रम है थोड़ा सा लंबा है। यह शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता, वहाँ से उत्तरायण के अभिमानी देवता,
और उत्तरायण का अभिमानी देवता संवत्सर के अभिमानी देवता को देता है और वहाँ से सूर्य के पास पहुँचता है। सूर्य फिर समुद्र से पानी लेता है, भाप बना करके बादल बनाता है, बादल से फिर बारिश होती है। क्योंकि बादल में भी जब तक बिजली नहीं चमकती ना तब तक रबड़ नहीं होता, तो वहाँ से फिर बारिश होती है। और आजकल तो बहुत, इसीलिए तो अब देखो प्रकृति के साथ जो हम अत्याचार करते रहते हैं, हम का मतलब या सभी, अब बारिश में लोग परेशान हो रहे हैं ना लखनऊ इत्यादि में। पहले कितना, कुछ समय के पहले कितना जंगल था, सब कट गया, ख़त्म हो गया। तो फिर अपने आप और भी अगर ऐसे ही सिस्टम चला, नए वृक्ष जंगल नहीं लगाए जाएंगे तो कुछ साल के अंदर जो है फिर तबाह मचाना और तबाह मचना शुरू हो जाएगा, लोग मरेंगे। इतनी गर्मी पहले कहाँ 47-48 डिग्री कभी होती, कभी नहीं होता था, और इसीलिए हो रहा और बढ़ता जाएगा। और बढ़ता जाएगा। क्योंकि अब धीरे धीरे और खंडहर कर रहे हैं, पौधों को काट रहे हैं, खंडहर करते हैं, एसी लगाते हैं। हाँ एसी से बड़ी बिल्डिंगें की एसी कहाँ जाए गर्मी? कहाँ जाएगा, वो गर्मी तो वो भी निकालती है ना बाहर। हाँ यहाँ तो कर बहुत अच्छा है वो भगवान की ऐसे दिया हुआ है। हाँ सीधे आती है, इसको खोल लो हवा आती है ना, यहाँ नहीं आती। आती है आती है आती है आती है? हाँ इसको खोल लो, सीधा खुल जाता नहीं, दोनों। हवा तो आती है, हाँ पर पोल्यूशन की ज्यादा नहीं आती। नहीं पोल्यूशन कैसे आएगा जब सामने ही आपका इतना बड़ा हाँ, हीरा नंदिनी गार्डन दिया हुआ है, कैसे हाँ, होगा? हाँ। तो यह तो भगवान का दिया हुआ है ना। चलिए। तो अब आइए, यह समझ में आ गया ना कैसे बारिश जगह से होती है। अब आइए, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्ति नानुवर्तयति जो आघाहु इंद्रियरामो मोघम पार्थम सजीवति। कह रहे हैं यह चक्र जो है ना, यह परिवर्तित चक्र ऐसे ही चलता रहता है। और जो उनके लिए कहा जा रहा है, मनुष्य कर्म का अधिकारी है और कर्म करते हुए केवल अपने इंद्रियों को भोग में लगाए रखता है, अपने इंद्रियों को ही भोग में लगाया रहता है। वह क्या है? वह पापी है। यहाँ सीधे दिया हुआ है, भगवान ने यहाँ पर दिया आघायु इंद्रिया रामो, जो अपने ही इंद्रियां अपने ही भोग में, पांचों यान इंद्रियां हैं। यह इंद्री ऐसे शब्द मान लो अच्छा सुंदर सुंदर लगते नहीं है, लोग कानों में लगा करके अरे ये क्या हुआ, अच्छा अच्छा इसको जरा इधर कर लेना, पंखा हुआ ना ये थोड़ा सा थोड़ा सा उसको भी कर देना। तो इंद्रिया में अब थोड़ा सा मौसम भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा ना। हाँ, तो इंद्रियों में ही अपने लगा रहता है। अब नेत्रों से आपको सुंदर रूप ही दिखाई दे, जितने भी सुंदर सुंदर चीज़ें वही देखो और बाकी चीज़ें मत देखो। तो फिल्मी गाना ही सुनो, जो कानों में लगा करके हमेशा रहते हैं ना, कानों में लगा करके हमेशा गाना सुनते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया ठीक है, अच्छा लगता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? वो इंद्रियों में ही अपने रमण कर रहे हैं ना, अपने में मस्त है ना, तो वो पाप खा रहे हैं। और क्या होता है? उनका यह छीड़ होता है। उपनिषद में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, यह जो संसार के जितनी भी भोग वस्तुएं हैं, चाहे नेत्र से रूप देख रहे हो, नेत्र से पिक्चर ही लगातार जो देखते रहते हैं, उपन्यासी पढ़ते रहते हैं, हर क्षण देखोगे तो आजकल के युवा वर्ग उसी में पीड़ित रहते हैं, या गाना सुन रहे हैं। तो होता क्या है? और खाने के लिए क्या है? वही पिज़्ज़ा बर्गर इत्यादि। तो यह तीन, वैसे तो दो इंद्रिय और हैं, लेकिन दो इंद्रियों का उपयोग कम होता है, घ्राण इंद्रिय और त्वचा इंद्रिय का उपयोग कम होता है। जो इन्हीं के चक्कर में रहता है, इन्हीं को खुश करने में लगता है, तो उसका धर्म भी नष्ट होता है, उसका जस भी खत्म होता है, उसका वीर भी समाप्त होता है, उसका तेज भी समाप्त होता है, और लक्ष्मी भी उसकी जाती है। भाई इन चीज़ों में तो लक्ष्मी जाएंगी जाएंगी, उसकी शक्ति तो जाती ही जाती है, प्रज्ञा भी जाती है, ज्ञान भी जाता है। कानों की शक्ति ज़्यादा इसको लगाने से कान की शक्ति कम होती जाती है। जो हम लोग चश्मा लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, आप भी लगाते हो, ये भी लगाते हैं, तो आँख की शक्ति धीरे धीरे इसको लगाने से भी, सेवन करने से कमी होती है, नंबर बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है।
भोजन करते हो अगर ज़्यादा करोगे, जो जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। नहीं, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो गोली रखी हो तो गोली खाना पड़ेगा। हाँ, सही बात तो बहुत थोड़ा सा गुर्दे को तो हमारे सभी लोग आप जानते ही हो किस प्रकार से भोजन करते हैं, कभी देखा है? हाँ? हमने तो वाज करते हैं कि हम अपने गुरुदेव को वाज करते हैं कि भोजन शाम को तो कभी सब्जी ले लिया और दूध एक गिलास जाता है, उसमें से थोड़ा सा ले लेते हैं, बाकी वापस कर देते हैं। हाँ बिल्कुल जी। हाँ, हाँ भैया। सुबह भी नाश्ते में एक आध रोटी ले लिया एक आध परोठा, ज़्यादा नहीं लेते। तो ऐसा जो अपने को कंट्रोल करेगा ना, उसको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। वो शक्ति कहाँ उसकी से आती है? क्यों? क्या शक्ति कहाँ से आती है? आत्मा से। शक्ति जितनी आवश्यकता है उतना भोजन से नहीं आती है, अलग। नहीं, भोजन से भी आती है, ऐसी बात नहीं है, भोजन से टूट मरम्मत होती है, उतना के लिए आ जाता है। देखो, यह ऐसा है किसी भी चीज़ का अगर आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ, और एक सोने का ही ले लो, मान लो आप 6 बजे जगते हो, दूसरे दिन 6:15 बजे जगो, 2-4 दिन के बाद फिर 6:30 जगो, तो धीरे धीरे हैबिट वो आगे की तरफ पुश हो जाएगी। वह जो प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें हैं, आपको शौच जाना, निवृत्त होना, यूरिन पास करना, यह सब उसी प्रकार से आगे बढ़ती जाएंगे। और 15-15 मिनट पहले करते जाओ, कुछ दिनों के बाद आप 4 बजे 5 बजे जगोगे और अपने आप ही आपकी नींद खुल जाएगी ना। मैंने तो देखा हुआ ना, अलार्म क्या। इसी प्रकार से भोजन को भी अगर एक गिलास बढ़ाते जाते हो, एक दिन नहीं बढ़ाया, 4 दिन के बाद बढ़ाया, तो धीरे धीरे आपका यह भी बढ़ता जाएगा और आपको ज़्यादा ही खाना पड़ेगा। और वही कम करते जाओगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। वो अंदर की भूख ही उतनी हो जाती है। उतने देखो, जितनी हम देखो, आप यह सोचो आप कितना कर्म करते हो, ऊर्जा आपकी कितनी खर्चा होती है। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर जो भी रह रहे हैं इनको छोड़ करके ज़्यादा भागते हैं कि ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है, तो उसके लिए ज़रूरत क्या है? ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो शारीरिक जो परिश्रम करता है ना, उसको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अब हम लोगों के पास शारीरिक परिश्रम की तो नहीं है। खैर, इस समय तो आप लोग 2 बार जा रहे हो, 3 बार जा रहे हो, तो कुछ खर्च हो रहा है, थोड़ा तो हो रहा है। थोड़ा तो हो रहा है, लेकिन वैसे कहाँ होता है? सीधी बात है। तो जितनी ऊर्जा की खर्च होती है, होता क्या है, ग्लूकोज जानते हो, यह शुगर का तो इनको बताना बहुत ज़रूरी है। यह जिस चीज़ों में मीठा होता है, चावल में मीठा होता है, यह आटे में मीठा होता है, आलू में मीठा होता है, कई सब्जियों में, दालों में भी मीठा होता है, नमक भी होता है। वह मीठा, उसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। वह कार्बोहाइड्रेट यहीं से पच करके सीधे चला जाता है आपके इस आमाशय से, फिर रक्त में चला जाता है। जितना आपके शरीर को जितना ज़रूरत होती है उतना वह रक्त में जाता है। बाकी यहाँ पर जो लीवर है, लीवर के पास एक थैली है, उसमें स्टोर होता है, स्टोर रूम बना हुआ है। और जब वह आप इससे तो खाते हो तो खाना ही पड़ेगा, और फिर जब एडिशनल शुगर लेते हो ना, जैसे आम है, केला है, चीकू है, आपका मीठा वैसे भी कई लोग खाते हैं, तो वह जो शुगर बनता है, कार्बोहाइड्रेट, वह कन्वर्ट नहीं हो पाता, वह सब इकट्ठा हो जाता है। और यह जब यहाँ पर जगह नहीं होती है ना, तो कहते हैं लीवर बढ़ गया, तो लीवर बढ़ जाता है। बढ़ता नहीं है, यही बढ़ा देता है। और जब वहाँ पर भी जगह नहीं होती तो क्या होगा, वही रक्त में फिर जाता है, फिर वही कंजेशन होता है, फिर कहीं हार्ट अटैक, कहीं क्या होते हैं, इसका हेमरेज होता है, ब्रेन हेमरेज, बस यही होता है। कहीं लकवा मार देता है, कहीं कुछ होता है। अन्ना ही मारता है, अन्ना जी आता है। हाँ, तो इसलिए हमें बहुत सावधान होकर के ये सब अन्नों का सेवन करना चाहिए। शुगर पर अगर कोई कंट्रोल करना चाहे तो कुछ भी नहीं, दवा की भी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है, बशर्ते भोजन उसका कंट्रोल नहीं। यही किडनी का है। अब सुन लो, थोड़ा सा किडनी का भी सुन लो। भूख लगती होगी। किडनी, नमक जो है हमारे सारे भोज्य पदार्थों में, सब्जी में तो सब में होता है, हरी सब्जियां हैं ना, उसमें सब में नमक होता है, साल्ट होता है, विटामिन भी होते हैं, साल्ट भी होता है।
अलग से नमक खाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वह जो नमक हम खाते हैं उससे हमारी किडनी खराब होती है। जो ज़्यादा खाते हैं, सबकी नहीं, हार्ट खराब होता है जो ज़्यादा खाते हैं। कई लोग होते हैं ना, कई लोग हमने देखा हुआ है खाने में भी नमक डाल देते खाने में नमक हम डाल भी देते खाते हैं ज़्यादा। हाँ, नहीं खाना चाहिए। नहीं डाला। हाँ, नहीं ठीक है, आपने बता दिया, अच्छा है। तो वह जो नमक अधिक खाएंगे ना, हाँ, तो बता। वह किडनी हमारी खराब होगी। अच्छा 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 अच्छा। हालांकि उससे एक फ़ायदा होता है नमक से। हालांकि नमक खाओ तो अगर सीधा नमक मिलता है उससे खाओ तो उससे नुकसान नहीं होता, कम होता। पहले लोग वही खाते थे, अब वही नमक लाती अब वो हूँ। मिलता ही नहीं। हाँ, नमक मिलता है, बहुत कॉस्टली मिलता है। महंगा मिलता है गुरुजी, लाती हूँ हाँ, वही। बहुत मिलता है, महंगा मिलता है। तो उससे नुकसान कम होता है, क्योंकि नमक के अंदर एक गुण भी होता है। अंदर की जितनी भी बेकार चीज़ें होती हैं ना, जिनको बाहर जाना चाहिए, उन दूसरी चीज़ों को बाहर कर देता है। पसीना के रास्ते से, मल मूत्र के रास्ते से, या कफ के रास्ते से निकालता भी है। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होती है ना। तो कोई भी वस्तु का सेवन जितनी मिनिमम आवश्यकता उतना ही लेना चाहिए। इसी प्रकार से और जितनी सुविधाएं हैं, चाहे एसी का सुविधा देखो, बिस्तर में पड़े रहने का सुविधा देखो, टीवी देखने, जितने भी भोग्य पदार्थ हैं सभी का एक लिमिटेशन है, लिमिट के अंदर ही करना चाहिए। मान लो आपके पास कोई काम नहीं है तो भगवान का जाप करो ना, उसमें कौन आपको बैठ करके करो, ध्यान करो, वो करो। हाँ, आपके पास समय की कमी मालूम होगी, समय आपको मिलेगा ही नहीं। अरे यहाँ तक कि भगवान ने कहा है, अनन्य चिंतयतो माम जे जना पर उपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योग क्षेमम वाम्यहम्। जो नित्य निरंतर यानी 24 घंटे हमारा ही चिंतन करते रहते हैं, उनका योग और क्षेम हम खुद ही संभालते हैं। योग का मतलब जो उनके लिए आवश्यक चीज़ें हैं, क्षेम का मतलब जो उनके पास है उसकी सुरक्षा, दोनों में करो। क्या ज़रूरत है भाई? हाँ, तो ये थोड़ा सा अपने को अगर हम लोग व्यवहार में अपने को ठीक करें तब तो इस गीता का अर्थ है ठीक है। तो हमें इंद्रियों को, इसको याद रखो, अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। हे पार्थ, जो इंद्रियों को ही, इंद्रियों में ही रमण करता है, अपने इंद्रियों को ही संतुष्ट करने में लगा हुआ है, वह क्या है? पाप ही करता है। कहा इंद्रिय परायण है। रमने वाला वह व्यर्थ ही जीवन जीता है, उसका तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ ही है। और क्या है? इस प्रकार से यह परिवर्तित चक्र चलता ही रहता है। कैसे? जैसे मान लो आपने कोई कर्म किया किसी भी इंद्रिय का। अब जो इंद्रिय का या मौर्य जरा ध्यान दो, इंद्रिय का मान लो उधर मत ध्यान दो, मेरे तरफ ध्यान दो, उसको छोड़ो। मान लो आपने किसी सुंदर वस्तु को देख रहे हो, उससे एक सूक्ष्म संस्कार बनता है। जो आनंद आया उस समय तो थोड़ी देर के लिए आनंद भी आया होगा अच्छी चीज़ों को देखने को, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे कोई अन्य वस्तु हो, भोग्य वस्तु हो, या कोई व्यक्ति ही सुंदर हो, तो कपड़ा ही हो, कुछ भी हो, तो उससे एक सूक्ष्म संस्कार बनता है ना। वह सूक्ष्म संस्कार आपके चित्त में पड़ जाता है। और फिर उसके बाद क्या होगा? उस चित्त से जो वृत्ति उठेगी ना, उसी के वस्तु में उठेगी, उसी के विषय में उठेगी, और वही फिर आपको इतना तीव्र इच्छा काम भावना कर देगा, फिर उसको प्राप्त करने के लिए फिर वह जाना। यह इस प्रकार से यह परिवर्तित चक्र चलना पड़ता है। विचार आया, विचार इच्छा आ गई कि इसको करना चाहिए, काम भावना हुई, काम भावना से उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करोगे, फिर उसका भोग करोगे, फिर वही संस्कार बनेगा, वही चलता रहेगा। अब यही दूसरे रूप में लो, यहाँ पर अब जैसे नित्य प्रति जो सत्संग सुनता रहता है, ध्यान करता रहता है, वह सद्गुण आए ना, सद्गुण आए ना, वह सद्गुण क्या होंगे? जाकर के संस्कार में बैठेंगे, तो वृत्ति जो उठेगी फिर उसी के सुनने की, उसी के ध्यान करने की। तो विचार भी हो वही आएगा, फिर उसी के अनुसार वो वासना आएगी, फिर वही कर्म करना करते रहेंगे तो अच्छा आएगा। ये इस प्रकार से यह चक्र परिवर्तित चलता रहता है। पहले पंक्ति में यही बताया है,
कि यह अनुवर्तनीय चक्र चलता रहता है। तो जो आप इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय राम में जो मस्त रहोगे, उन्हीं के भोग में रहोगे, पाप खा रहे हो, लेकिन उसका सूक्ष्म जो संस्कार जो पड़ रहा है ना, चाहे आम का स्वाद हो, चाय का स्वाद हो, या रसगुल्ले का स्वाद हो, कोई भी स्वाद हो, वो अंदर लगता रहता है, बैठा रहता है। एक बार 2 बार सेवन किया, 3 बार हुआ, तो फिर बारंबार चलते, बारंबार मन करेगा उसे। खाने का। ये जो सिगरेट पीते हैं उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी एक ऐसे संस्कार पड़ जाता है कि उनको करना पड़ता है। और जब धीरे धीरे उनको शुरू में सजग कराया जाए कि भाई ऐसे लोगों के साथ न रहो, ज़्यादा इन पर संग का भाव बढ़ता है, साथ का भाव बढ़ता है। संग अच्छा कर दो, सब खत्म हो जाएगा। अरे हमने तो अखाड़ों में कुछ देखा है ना, उस अखाड़े में सब बीड़ी पीने वाले होते हैं। जूना अखाड़ा में मैं काफ़ी गया हूँ, वहाँ पर पहले वही जाता था, पैरल मरद के साथ था, जाता था। हमने कहा है ऐसा है, उनको देखा वो डांटते भी रहते हैं लोग। महात्मा जी जो मोहम्मदेश्वर अब तो खैर मृत्यु के कगार पर हैं, अभी जिंदा हैं, तो लेकिन कोई सुनता नहीं है। हमने कहा भाई यहाँ तो आना भी पाप है। और फिर बाद में मेरे ख्याल से थोड़े दिन के बाद गुरुदेव के कन्ना जी ने मिलवा दिया, करुणानंद जी ने। एक साथ पहले प्रचारक भी रहे थे कुछ दिन, आप लोगों का प्रचार करते थे, इसी वेदांत के करते थे। अरे करुणारमन तिवारी इंदिरा नगर रहते आजकल बाहर हैं, पतले से हैं, दुबले से, आजकल दिल्ली में हैं। तो हम लोग साथ काम करते थे, तो उनके अंडर ही हम काम करते थे। गुरुदेव आए थे, तो बैठे गए थे, उनकी माता जी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मिलवाया था। तो मतलब अभी कहीं बाहर है ना? कौन? दिल्ली में है, दिल्ली में है, जनरल मैनेजर हैं, चीफ जनरल मैनेजर या कुछ है, ये भारत संचार निगम में है। उन्होंने प्रमोशन के लिए मना कर दिया गवर्नमेंट से, हमें कुछ प्रमोशन नहीं चाहिए। बिल्कुल 2-3 साल पहले मेरे से काम नहीं करते, हम सियार ही नहीं करूँगा, ऐसे स्पष्ट, क्या जरूरत है। हाँ, नौकरी तो मैं पूरा करूँगा, उसी पद में करेंगे। अब सोच लो, मतलब तो ऐसी जिसकी भावना हो। कल उपनिषद में तो आया था, अरे नचिकेता के बारे में भी तो आपने तो सुबह ही सुना है, इस संसार की जितनी भी भोग वस्तुएं हैं वह अनित्य हैं, और अनित्य चीज हमें नहीं चाहिए। चाहे अप्सरा है, चाहे या हारमोनियम बजाने वाले जितने भी हैं तुम्हारे, वह है आपकी रथ है, पुत्र हैं, पौत्र हैं, बेशक 100 साल तक जिए, 2 साल तक, लेकिन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन इनको जाना है। धन भी नहीं चाहिए, तो निश्चित है। हमें जमीन जायदाद भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे स्पष्ट नचिकेता ने जमराज को बोला था। तो ऐसा जब जिसके अंदर आ जाता है त्याग की भावना, उसी को वह ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है, और उसी से उसका कल्याण होता है, यानी उसका मोक्ष प्राप्त होता है। अमृतत्व ही तो पाएगा। और ये इसका भावार्थ थोड़ा सा लंबा है, भाष्य लंबा है, पढ़ते हैं। एवं मिश्रेण वेद यज्ञ पूर्वकम जगत, इसका एवं का अर्थ दिया इन्होंने। एवं है शब्द, देखो मंत्र में है, अरे श्लोक में है एवं। एवं का अर्थ दिया ईश्वरेण वेद यज्ञ पूर्वम जगत, जो मनुष्य कर्म अधिकारी होकर के यज्ञ इत्यादि करता है। एवं इस प्रकार से, क्योंकि पीछे में क्या था, यज्ञ की बात आई थी ना, तो इसलिए वही पीछे का एग्जाम्पल, इसीलिए पीछे का हमने बताया भी है। चक्रम वर्तितम न अनुवर्तियत इह, देखो यह आया है, चक्रम न अनुवर्तीय इह, यह आया है ना, यह तो इसका मतलब लोक में, इसका मतलब इस लोक में जो व्यक्ति यह यज्ञ करता रहता है, जब माने जो अधिकृत कर्म है, जिस कर्म के लिए उसको अधिकार दिया हुआ है, किसने दिया हुआ है, वेद में। लेकिन सन अघायु अगम पापम आयु, अघायु का मतलब जो पाप करता है, पाप खाता है, पाप करता है। आयु जीवनम जस स अघायु पाप जीवनम इति जावत, कौन किसका, जो इंद्रियाराम, जो इंद्रियों के भोग में ही आसक्त रहता है, उसको क्या चाहिए, अपने लिए ही भोग चाहिए, दूसरे के लिए नहीं, वही पाप खाता है, पाप करता है।
इंद्रियाराम इंद्रियाराम आरमणम, जो इंद्रियों में रमण करता है, इंद्रियों के साथ ही, भाई क्रीड़ा भी तो इंद्रियों से करते हैं ना, उसी में तुष्टि भी होती है, उस विषय में ही जो रमण करता है। इंद्रियां का विषय देख लो, कर्ण इंद्रिय का क्या है? शब्द। शब्द में कई प्रकार के शब्द होते हैं, गीत गाने सब कुछ यही होते हैं। दृष्टि से, नेत्र से रूप है, आकृति है। जिह्वा से जितने प्रकार के स्वाद लेते हैं, स्वाद लेते यहाँ से घ्राणेन्द्रिय से गंध, अच्छा बुरा, ये जितने भी इत्र फुलेल और पाउडर क्रीम लगाते हैं ना, वो यहाँ पर आते हैं। और फिर त्वचा से स्पर्श, एक इंद्रिय और है जो कि है तो कर्मेंद्रिय, जैसे हम, लेकिन उसको संतान उत्पत्ति के लिए है, लेकिन वह केवल संतान उत्पत्ति के लिए अगर कोई करता है तब तो ठीक।